हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विकास आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार में। और आज की जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी और कम्युनिकेबल डिजीज़ डिजीज़ का नाम है डिphtheria। ठीक है भाई, चलिए। डिphtheria जो है उसका दूसरा नाम देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे बुल नेक के नाम से, बुल नेक होती है बेटा जी जो हमारे गाय, देखिए आपने गाय, गाय का बछड़ा होता है और उसे हम बेटा जी सांड कहते हैं, सांड हैं। कि जो गर्दन होती है के हिसाब की क्या हो जाना, नेक हो जाना, दैट इज बेटा जी नॉन एज बुल नेक। बात समझ में आई? ये और नो? तो आपको बताना क्या है कि ये बुल नेक हमें देखने को मिलती, क्या देखने को मिलती है हमें? बुल नेक हमें देखने को मिलेंगी। सर इसका जो एजेंट होता है वो एजेंट क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कॉरिनी बैक्टीरियम। डिphtheria हमें देखने को मिले, क्या होता है सर? जवाब है कॉरिनी बैक्टीरियम। डिphtheria जो है हमें देखने को मिलता है। ये बैक्टीरिया कैसा होता है? तो आपका जवाब होगा ये जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब है ये बैक्टीरिया क्या नहीं करता है? ये बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ये मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है बात? चलो, इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? तो आपका जवाब होगा वो होता है सर जी 2 से लेकर 6 दिन का। अगली बात, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? आपका आंसर होगा सर ड्रॉपलेट। और ड्रॉपलेट का मतलब है स्नीजिंग, कफिंग के माध्यम से होने वाला इन्फेक्शन। अगली बात करते हैं बेटा, आपसे पूछा जाता है कि कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है यह एक प्रकार का बैक्टीरिया, लिख देना, है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये मैं लिखता हूँ कि डिप्थीरिया का बैक्टीरिया कैसा होता है दोस्तों? बैक्टीरिया एक्सो एक्सोटॉक्सिन होता है। कैसा होता है डियर? एक्सोटॉक्सिन। अब बात ये आती है एक्सोटॉक्सिन का मतलब क्या होने वाला है? एक्सोटॉक्सिन का मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बैक्टीरिया, है ना, बताना, ऐसा बैक्टीरिया, क्या बेटा जी? ऐसा बैक्टीरिया अपने टॉक्सिन को, क्या बेटा जी? अपने टॉक्सिन को सेल वॉल के, सेल वॉल के बाहर छोड़ता है। सेल वॉल के बाहर छोड़ता है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है और याद रखनी है, समझनी है। ठीक है, चले भाई, यहाँ तक क्लियर कर लें। अब बात करते हैं कि सर ये टॉक्सिन, और टॉक्सिन मतलब पॉइजन, से हम बाहर छोड़ने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस बीमारी के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। सुनो भाई, सबसे पहले साइन की हम बात करें, सिम्टम्स की हम बात करें, तो आप यहाँ बताकर चलें, इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ बताकर चलिएगा। चले भाई, साइन सिम्टम्स देखिएगा क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमें यहाँ देखने को मिलता है क्या? आपका जवाब होगा सर यहाँ देखने को मिलता है हमें नेजल सीक्रेशन। नेजल सीक्रेशन का मतलब नाक बहना। ठीक है, और कई बार नाक बहता हुआ लगता है और कई बार नाक में क्या होता है? कंजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाता है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है यहाँ और थ्रोट, बोले तो गले में छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर? गले में छाले हो जाते हैं।
इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है बेटा कि हमारी लैरिंग्स की, लैरिंग्स के अलावा बेटा हमारी फेरिंग्स की, फेरिंग्स के अलावा हम बोल सकते हैं हमारे टॉन्सिल्स, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं हमारा नोज। इन सब की जो मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है इन सब की मेम्ब्रेन, वो कैसी हो जाती है, उसको बोला जाता है शूडो मेम्ब्रेन। शूडो मेम्ब्रेन का मतलब ये जो डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो हमने देखा, कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया सॉरी, ये क्या कर देता है, ये म्यूकस जो है, मेम्ब्रेन का मतलब म्यूकस, और इस म्यूकस का क्या करा देता है, ये इन्फ्लामेशन करा देता है। क्या करा देता है, इन्फ्लामेशन करा देता है। तो आपको ये बात जो है वो क्लियर कर लेनी चाहिए। ठीक है, ओके बेटा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा और भी कुछ देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलता है भाई। अब ध्यान से समझे क्या क्या हो। इसके अलावा लिम्फ एडिनोपैथी हो जाता है, लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब ये है कि वो नोड्स हैं, लिम्फ नोड, जिन्हें क्या बोल सकते हैं हम, लिम्फ नोड का क्या हो जाना, फेलो हो जाना, फेलॉन हो जाना, सूज जाना। दैट्स माय पॉइंट। अगली बात सुनिएगा। व्यक्ति को निगलने में दिक्कत होती है जिसे बोला जाता है डिस्फीजिया। व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती जिसे बोला जाएगा एनोरेक्सिया। नेक्स्ट बेटा जी, इसके अलावा व्यक्ति का उल्टी का मन करता है और कई बार जो है उल्टी हो भी जाती है, जिसे बोलते हैं नोजिया और वॉमिटिंग। की शरीर में देखने को मिलती है बेटा वीकनेस, और इसके अलावा की जो वॉइस होती है वो कैसी हो जाती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, घोड़े के जैसे आवाज़। याद करना रानी मुखर्जी की जो आवाज़ है। इसके अलावा एयरवे में म्यूकस ज़्यादा है, और उस म्यूकस ज़्यादा की वजह से क्या हो जाएगा, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा जी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डिनोफेजिया, ऑर्डिनोफेजिया का मतलब डिफ़िकल्टी होना निगलने में, राइट, या पेनफुल स्वेलो होना। इस प्रकार के हमें क्लिनिकल फीचर्स यहाँ देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक बात है भाई, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, नेक्स्ट बात करता हूँ कि ये जो डिजीज़ होती है वो केस और कैरियर दोनों से ही ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट लिखना अगली बात, दिस डिजीज़, बोले तो यह डिजीज़, दिस डिजीज़ ट्रांसमिटेड, दिस डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय केस, मतलब जो पॉजिटिव है, एंड कैरियर, कैरियर मतलब इसमें बीमारी तो है पर अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। बहुत, ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट लेकिन क्या ध्यान देना है, मोर डेंजर कौन होता है बेटा? आपका जवाब आएगा कि मोर डेंजरस जो होता है सर, उसे हम बोलकर चलते हैं क्या, कैरियर। ठीक है, और डेंजर क्या होता है, कैरियर। अब देखो कैरियर क्या करता है, या तो जाकर नाक में फंसेगा जिसे नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, या फिर कहाँ जाकर फंसेगा बेटा जी वो, आपका जवाब आएगा, या वो फंसेगा जाकर थ्रोट। तो नेजल में जब हम बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिलता है मोमन, राइट। और आपसे पूछा जाए डेंजर्स किस में है, तो बताएगा आप, मोर डेंजर होएगा सर थ्रोट में। दैट्स माय पॉइंट। पूछा जाए कि कैरियर किसको अफेक्ट करेगा, नाक को भी थ्रोट को भी, शायद सबसे ज़्यादा किसको करेगा, तो जवाब क्या आएगा कि नाक को करेगा। सबसे खतरनाक करेगा किसको? बातें समझ आ रही है सारी? बोलो यस और नो। अगली बात करते हैं दोस्तों, और अगली बात जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, उस पर भी आप थोड़ा गौर फरमा लें। गौर में क्या फरमाना है मैं बता देता हूँ, और ये फरमाना है आपको, नेक्स्ट चलते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि इस बीमारी का डायग्नोसिस क्या होगा।
है ना, जांच। तो आप सब जानते हैं कि इसके लिए हम क्या करते, एक सिक टेस्ट कराते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं सर जी? हमारा जवाब है कि टेस्ट का नाम होता है सिक टेस्ट। ठीक है, यस और नो। आपसे ये पूछा जाए कि ये टेस्ट किसने दिया था, तो आपका जवाब होगा कि ये टेस्ट दिया था गिवन बाय डॉक्टर अल्बर्ट, सॉरी, डॉक्टर बेला। क्या नाम था उनका? डॉक्टर बेला। सिक नाम था, इसीलिए इस टेस्ट को क्या कहते हैं हम? सिक टेस्ट के नाम से जो है बेटा जानकर चलते हैं। क्लियर है क्या? बोलो यस और नो सारे लोग। चलिए, तो यहाँ तक जो है आप क्लियर कर लें इस बात को और समझें। ठीक है, इसके अलावा एक टेस्ट तो ये कन्फर्मेशन है ही। एक और बात लिख देना, ये कैसा टेस्ट होता है बेटा जी? तो आपका जवाब होगा यह होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट। कैसा टेस्ट है ये? कन्फर्मेटरी टेस्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, बोले तो इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में आपसे पूछा जाता है इसके लिए कौन सी दवा दी जाती है, डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी? आपका जवाब होगा इसके लिए जो दवा दी जाती है वो होती है सर इरिथ्रोमाइसिन, या फिर उसे हम बोलते हैं पेनिसिलिन। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम? पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट इलाज करना है, और आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आपको इन्वायरमेंट और है पानी वहाँ पर है वो साफ रखना है। क्या रख बोल सकते हैं कि सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। क्या बेटा? सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो हमें रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक बात है, तो यस और नो। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि खाना उसे कैसा देना है। खाना उसे देकर चलना है इजीली, इजीली डाइजेस्टेबल फूड उसको हम देंगे। लास्ट पॉइंट आप ध्यान दे सकते हैं, खाने में क्या देना है? लिक्विड डाइट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करनी। इस प्रकार से हमें इस डिजीज के चलना है। डिजीज़ को मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ा दिया है आप लोगों को, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आराम से पढ़ें, क्लास को रोक कर नोट्स लिख लें। फिर भी कोई समस्या रहे तो बताएं, हम सॉल्व कर लेंगे। चिंता मत करना, पढ़ते रहो, पुराते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू एवरीबॉडी।